नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी सेंटरों के बारे में। आंगनवाड़ी सेंटर पर बच्चों की संख्या कम क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि आंगनवाड़ी सेंटर पे उतने बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं? इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि ऐसा क्या करें कि लग जाए लाइन बच्चों की। इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, बहुत सारी आंगनवाड़ी बहन के सेंटर बहुत अच्छे चलते हैं, वहां बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहन के सेंटर पे उतने बच्चे नहीं होते जितने उनके रजिस्टर्ड पोस्टर ट्रैकर पे होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्या करें कि बच्चों की लाइन लग जाए? इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई भी गार्जियन, अभिभावक, माता पिता अपने बच्चों को सेंटर पे तब भेजेंगे जब उनको लगेगा कि आंगनवाड़ी सेंटर पर पढ़ाई होती है। जब उनको लगेगा कि हम सेंटर पे बच्चों को भेजेंगे तो हमारे बच्चे का कुछ फायदा होगा, हमारा फायदा होगा, तभी कोई आपके अपने बच्चों को आपको देगा पढ़ने के लिए, नहीं तो कोई नहीं देगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अपनी गुणवत्ता, क्वालिटी पे ध्यान देना है। आप जब भी अभिभावक से मिले, जब भी आप गृह भ्रमण करिए, अपने गांव में रहिए, क्षेत्र में रहिए, तो अभिभावक को कन्विंस कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग जानकारी के अभाव में कन्विंस नहीं कर पाती है अभिभावक को कन्विंस कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना, यही मेन टॉपिक यही है कि आप अभिभावक को कन्विंस कैसे करती हैं। अगर आप जाएंगी, कहेंगी कि अपने बच्चे को भेजिए, 3 साल का हो गया, हमारे सेंटर पर भेजिए, ऐसे कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इससे हमारे बच्चे का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप उसे यह बताएंगे कि बच्चे का बौद्धिक और मानसिक विकास 3 साल तक 60% हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र नहीं भेजेंगे तो आपका बच्चे का बौद्धिक और मानसिक विकास उतना नहीं होगा जितना आंगनवाड़ी सेंटर पर आएगा, जहां हम इन्हें वही 3 मूल मंत्र क ख ग से शुरुआत करेंगे। क से कहानी सुनाना, ख से खेल कूद और ग से गीत गायन से। इससे क्या होगा? जब आप अभिभावक को बताएंगे कि हम इनके बौद्धिक और मानसिक विकास पर कार्य करते हैं, हमारा उद्देश्य ही है कि हमारे लाभार्थी, हमारे बच्चों का बौद्धिक और मानसिक विकास अच्छे से हो, तो जब इतना आप अभिभावक को बताएंगे, उसके साथ आप जब एक ब्रह्मास्त्र देंगे कि हम आपके बच्चों को ले आएंगे और ले जाएंगे। बहुत सारे अभिभावक बच्चों को सेंटर पे इसलिए नहीं भेजते क्योंकि सेंटर दूर होता है, कोई अकेले अपने बच्चे को नहीं भेजेगा। लेकिन आप कहेंगे कि हम या हमारी सहायिका बच्चों को लाएंगी, ले जाएंगी, तो हर अभिभावक आपको बच्चे पढ़ने के लिए देगा। यह बात नोट करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अभिभावक को कन्विंस करना। अगर अभिभावक को लगा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे भेजने से हमारे बच्चे का कुछ विकास हुआ, हमारा बच्चा कुछ तेज हुआ है, तो वह खुद ही आपको 2 से 3 अगल बगल के बच्चों को भी प्रमोट करेगा, मोटिवेट करेगा। इसीलिए जब भी आप अभिभावक से बात करिए तो बौद्धिक मानसिक विकास के बारे में बात करिए। उनको बताइए कि हम बच्चों को खेल के माध्यम से, गीत गायन के माध्यम से और कहानी के माध्यम से उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। पहला हमारा कार्य यही है। जब हम ये करा लेंगे तब अपने बाद अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, फिर हम आगे की चीजों को बताएंगे। अगर बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र आता है तो सभी चीजों से वो फेमिलियर हो जाएगा, अपने आसपास की सारी चीजों से वो फेमिलियर हो जाएगा। ये इस चीज को यह करते हैं, कहानी सुनाइए, जो आपको किताबें मिली हैं, जो आपको टूल्स मिले हैं, जो आपको खिलौने मिले हैं, जो आपको फोटो मिले हैं, उन सब से बच्चों को पढ़ाइए, अलग अलग माध्यम से पढ़ाइए। हमारे बहुत वीडियो बने हैं बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उस पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, बच्चों को ले आना और ले जाना।
आंगनवाड़ी बहन और सहायिका बहन, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है बच्चों को लाना और ले जाना। बच्चों को लाइए, ले जाइए, सेंटर को साफ सुथरा रखिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास पर कार्य करिए। यह बहुत ही उत्तम कार्य है, यह बहुत ही उत्तम कार्य होता है। देखिए आंगनवाड़ी बहनों, आप लोगों के कार्य पहले की कार्य की अपेक्षा बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत विस्तार हो गया है। इतना विस्तार हो गया है कि आपके कार्य, अगर एक कार्य को करने लगे तो दूसरा कार्य प्रभावित होता है। आप लोगों को अपने विभागीय कार्य करने हैं, रिपोर्टिंग के सारे कार्य करने हैं, अनुपूरक आहार पे कार्य करना है, शिक्षा विभाग के साथ करना है, स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्य करना है, और अन्य जो भी विभागीय कार्य आपको और मिल जाते हैं उस पे भी आप लोग कार्य करते हैं। तो कार्य तो आपके बहुत हैं, कार्य आप लोगों के बहुत ज्यादा हैं। उस कार्य का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी गुणवत्ता को खराब करेंगे। आपके सेंटर पे बच्चे कम हैं तो यह आपकी काबिलियत को बताएगा। अगर आपके सेंटर पे बच्चे कम है तो यह आपकी काबिलियत है, यह आपकी काबिलियत है कि आपके सेंटर पे बच्चे कम हैं। ध्यान दीजिएगा आंगनवाड़ी बहनों, आपके सेंटर पे बच्चों की संख्या ही आपकी गुणवत्ता और काबिलियत को बताएगा कि आप अपने क्षेत्र में कितना भ्रमण करते हैं, आप अपने क्षेत्र, अपने सर्वे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, आप अपने क्षेत्र में कैसे कार्य करते हैं। यह सारी चीज आपके सेंटर पे बच्चों की संख्या बताता है। बहुत सेंटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सजे हुए हैं, बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, संख्या भी ज्यादा है, इसका मतलब है वहां आंगनवाड़ी बहन समय दे रही हैं, वहां सेंटर पर डे खोल रही हैं, बच्चों को ला रही हैं, ले जा रही हैं, अच्छे से पढ़ा रही हैं, तभी बच्चे टिकेंगे, नहीं तो बच्चे नहीं टिकते हैं। बच्चे बहुत चंचल होते हैं। बहुत सारे सेंटर पे पोषण ट्रैकर पे 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, सेंटर पे 5 बच्चे मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ आप लोग कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रही हैं। या तो आप समय नहीं दे रही हैं, या तो आप ध्यान नहीं दे रही हैं, या फिर आपके पास जानकारी का अभाव है। बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनों से पूछा जाता है सेंटर में बच्चे कम क्यों हैं, तो उनका जवाब है कोई भेजता ही नहीं है। उनका सीधा सा जवाब है कोई भेजता ही नहीं है। तो भेजेगा कैसे, कैसे भेजेगा और किस जिम्मेदारी पे भेजेगा? जब आप उसको सारी चीजें बताएंगी, आप जिम्मेदारी लेंगी, तब तो आपको भेजेगा, नहीं तो कोई नहीं भेजेगा। तब आप कहते रहिए कि कोई नहीं भेजता है। अरे किसी सेंटर पे अच्छे चल रहे हैं, किसी सेंटर पे नहीं है, तो जहां पे अच्छे हैं वहां पे क्यों कैसे आ गए बच्चे? क्योंकि वहां जिम्मेदार लोग हैं। और जहां सेंटर पे कोई नहीं है, 2-4 बच्चे हैं, वो आप लोग गैर जिम्मेदार हो जा रहे हैं, आप अपने कार्यों के प्रति भाग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंटर पर बच्चों की संख्या यह आपकी गुणवत्ता और काबिलियत को बताता है। नोट कर लीजिएगा, अगर सेंटर पे अच्छे से सेंटर चल रहा है यानी आपके कार्य अच्छे हैं, आप अपने क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर रहे हैं, आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं, बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, सेंटर पर डे खोल रहे हैं, तभी आपके सेंटर पर भीड़ है, नहीं तो नहीं होगी। तो इसीलिए आंगनवाड़ी बहनों, अगर आपके सेंटर पे भी बच्चे कम आते हो तो बातों को नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास पर आपको कार्य करना है। अगर ये सब चीजें आप गार्जियन को बताएंगे तो हर गार्जियन आपको अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजेगा। दूसरी बात, ले आने ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। सेंटर का साफ सुथरा होना यह भी आंगनवाड़ी और सहायिका दोनों की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ अगर कभी आंगनवाड़ी बहन किसी कारणवश आप कार्यालय पे है या फिर क्षेत्र में है तो उस स्थिति में सारी जिम्मेदारी सहायिका की होती है। सेंटर संचालन से लेके बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाना, यह सारी जिम्मेदारी सहायिका बहन की होती है। सहायिका बहन, आंगनवाड़ी बहन, दोनों लोग मिलजुल के कार्य करिए, अपने सेंटर को अच्छा करिए, अपने सेंटर को अच्छा करिए, अपने सेंटर पे अच्छे से संचालन करिए कि लग जाए लाइन आपके सेंटर पे। जो भी कोई आए देखे तो यही कहे कि सेंटर कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितने बच्चे हैं पढ़ रहे हैं इस सेंटर पे, जिससे कि आपके नाम हो, आपके कार्य की गुणवत्ता को जाना जाए। किसी भी तरह की लापरवाही ना किया करिए। जब भी कार्य करिए अच्छे से करिए, अच्छे से सुसंगठित ढंग से करिए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।